देश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रतिनिधित्व आपका हमारा कर रहे आदरणीय चंदन चौहान जी और सामने बैठे सभी सम्मानित ग्राम प्रधान, सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत के सदस्य, सभी सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य और सभी सम्मानित हमारे सरदारों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं तो जो हमारे बड़े और बुजुर्ग और जिनको हम समाज का नेतृत्व मानते हैं, किसान परिवार का, वो सब हमें दिशा देने का काम करते हैं। ऐसे ही हमारे सभी समाज के अग्रज, हमारे समाज के जो जिनके दम पर हम सब बच्चे चलने का काम करते हैं, यहाँ पर उपस्थित है, मैं सबका आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करता हूँ और इस मीटिंग में सब आए सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, चाहे टीवी चैनल से चाहे प्रिंट मीडिया से हो, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और सम्मान। आज हम सब लोग चुनाव की बेला है, उपचुनाव है और ऐसी सीट पर चुनाव है जहां से आपके आशीर्वाद से पहले भाई चंदन चौहान जी को आपने विधानसभा में भेजा, फिर आपका मन आया कि और आशीर्वाद देना चाहिए तो आपने फिर लोकसभा में भेजने का काम किया। आपकी बदौलत आज लोकसभा में सांसद है। ये धरती, क्योंकि मेरा ज्यादा चुनावों में ही आना होता है, ये जमीन किसान परिवार की जमीन है। चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे बाबू नारायण सिंह जी हो, चाहे हमारे अन्य महापुरुष हो, उन लोगों ने इस देश को और इस प्रदेश को दिशा देने का काम किया। इसलिए महत्वपूर्ण धरती है और वैसे भी इसकी मान्यता शुक्र ताल के नाम से, शुक्र तीर्थ के नाम से पूरे देश में फेमस है। मैं आपसे, सभी बुजुर्गों से, सभी सम्मानित सरदारों से बस यही निवेदन, आपका आदेश हुआ जो आपके द्वारा बताया गया, आप निर्णय लोगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस परिवार को आपने सींचा और जिस परिवार को आपने आगे बढ़ाया और आपने सभी का सम्मान रखा, बहुत साजिशें होंगी, बहुत लोग अपनी बात लेकर आएंगे, जो और लोग भी हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, लेकिन आपको निर्णय हमेशा आपने निष्पक्ष निर्णय लिया है और ऐसा निर्णय लिया हमारी सरदारी ने जिसका पूरे प्रदेश में और देश में एक मैसेज गया है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आपकी सीट है, आपने विधायक बनाया, आपने सांसद बना के रखा। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस ढंग से चंदन चौहान जी को सांसद बनाया आप लोगों ने, उस ढंग से चाहे आप बाबू जगदीप सिंह जी, चाहे प्रधान प्रभुजाती रामजात जी, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, चाहे रामचंद्र विकल जी, अगर हम पुराना इतिहास उठाकर देखें तो किसान परिवार का गठजोड़ हमेशा मजबूत रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब सरदारी इस किसान गठजोड़ को मजबूत करने का काम करेंगे। दूसरा, जब किसान अग्रणी भूमिका निभाता है तो मजदूर और उसके साथ व्यापारी सब एक दूसरे के पूरक हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसान बाजार में नहीं जाएगा तो व्यापारी अपना व्यापार नहीं करेगा। और अगर मजदूर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसान उसको अपने साथ छोटे भाई की तरह नहीं रखेगा तो मजदूर अधूरी मजदूरी कर आएगा। तो किसान परिवार सबका पेट पालता है। आप सब सरदार हमारे बैठे हो, आप मुझे पूरी उम्मीद है निर्णय लोगे। मैं मेरठ में राजनीति करता हूँ, मेरठ में ब्लॉक प्रमुख रहा, पार्टी में बड़े बड़े पदों पर रहा और अब बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैं गठबंधन है भाजपा का और राष्ट्रीय लोकदल का। मैं आप सब सरदारी के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जो किसान गठजोड़ आपने मजबूत करा है, जो हमें दिशा और नेतृत्व आपने हमेशा दिया है, कहीं हमारी गर्दन, आपकी गर्दन नीची ना हो जाए, वो दिशा आप देने का काम करेंगे। पूरी मुझे आपसे उम्मीद है और आप पूरी सरदारी यहाँ की समझदार है। मुजफ्फरनगर हो और चाहे सहारनपुर हो, मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं, दोनों जनपदों ने हमेशा नेतृत्व करने का काम किया है। मेरठ सेंटर में जरूर है, लेकिन राजनीति में मैं स्वीकार करता हूं कि तब जरूरत पड़ी हमारे सरदारों ने
सहारनपुर ने और मेरठ ने नेतृत्व देने का काम किया समाज को। इसी तरीके से मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, चाहते न कहते हुए, और अपने पत्रकार बंधुओं को पूरा आश्वासन दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है, बाकी निर्णय तो हमारी सरदारी लेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरदारी ने हमेशा किसान परिवारों ने, हमारे सरदारों ने बहुत ही सब चीजों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने का काम किया, और वही निर्णय आज इस मीटिंग के माध्यम से होगा। और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि हमारी सरदारी जरूर अच्छा निर्णय लेगी गठबंधन के हित में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में श्रीमती रमन आकृति है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा वो भी अपने विचार करें। आज की इस सभा के माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, सम्मानित मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान भाई, आज इस सभा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है, ये गठजोड़ की जो बात हो रही है, एनडीए का गठजोड़ बेशक अब हुआ है, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी और मेरे पिता स्वर्गीय रामचंद्र विकल जी और बाबू नारायण सिंह जी, उन तीनों का गठजोड़ बहुत पहले से रहा और उन्होंने हमेशा किसान मजदूरों को और समाज को जोड़ने की राजनीति करी और उसी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम चाहे चंदन है, चाहे मैं हूँ, हम लोग इस जिले में कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं ये भाईचारा हमारा इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा और आने वाले चुनाव में भी इसी भाईचारे का परिचय देकर मेरा ये समाज जवाब देगा वोट की चोट से कि हम लोग संगठित हैं और हम संगठित ही रहेंगे। और आने वाली 6 तारीख में माननीय जयंत चौधरी जी जरबड़ में एक हमारी सभा में आ रहे हैं, तो एक सूचना भी है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये समाज इसी तरीके से हम सबको आशीर्वाद देकर के, अपने भाईचारे का परिचय देकर के, और इस मीरापुर उपचुनाव में भारी मतों से हमारे मिथिलेश पाल जी जो इस चुनाव में हमारे कैंडिडेट हैं उनको जिताने का काम करेंगे और दोनों भाईचारा गठबंधन, हमारा एनडीए जो गठबंधन है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आप सब लोगों का आशीर्वाद हमें इसी तरह से मिलता रहेगा। मैं आप सब लोगों से ये उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इसी तरह से हमारा सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे और आप सबका आशीर्वाद, क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ पर ये लोगों की संख्या नहीं है, ये मेरा गाँव, एक गाँव का प्रतिनिधित्व यहाँ पे बैठा हुआ है। सब समाज, पूरे मीरापुर विधानसभा की पूरे गाँव के लोग यहाँ पे बैठे हुए जिम्मेदार, तो ये अपनी जिम्मेदारी को आने वाले 13 तारीख में निभाएंगे और यहाँ से हमारे मिथिलेश पाल जी को जिता करके हम सबको आशीर्वाद देने का काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की सभा के अध्यक्ष जी, हमारे सांसद चंदन चौहान जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रमानागर जी, मेरठ से आए हुए हमारे बंधु, मंच पर बैठे सभी आदरणीय बंधु और यहाँ उपस्थित सभी मेरे प्रिय बंधु, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आप अपना कीमती समय पूजा सभा के लिए अर्पित कर रहे हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आज ये हमारी सभा हमारी पावन पवित्र शीतल मुक्ति वाहिनी गंगा मैया के तट पर गुजर धर्मशाला में हो रही है। बड़े सौभाग्य की बात है। ये जगह बड़ी प्रसिद्ध है, देश भर में, विदेशों में प्रसिद्ध है। यहाँ सुखदेव ऋषि की तपोभूमि रही है, उन्हीं के नाम से शुक्रतीर्थ पड़ा है, शुक्रताल पड़ा है। हम किसी भी शुक्रताल कहें या शुक्रतीर्थ कहें, इसका अभिप्राय एक ही। चूंकि यहाँ आप लोगों के सहयोग से, प्रयास से, आप लोगों के प्रेम से, आप लोगों के अथक प्रयास से, मेहनत से आपने अपने बेटा, छोटा भाई चंदन चौहान को सांसद बना करके, जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें भेजा है। इसलिए ये मीरापुर विधानसभा सीट खाली हुई है। इस पे उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, विधायकी का। इसमें हम लोगों का यहाँ आने का अभिप्राय यही है कि कुछ लोगों ने इस तरह की बातें चला रखी है, फैला रखी है कि गुर्जर समाज गठबंधन के साथ नहीं है। ये बात सर्वथा झूठी है।
ऐसा नहीं है। गुर्जर समाज किसी को जवाब देता है तो उसका पूरा पाड़ता है, अन्यथा सीधा मना कर देता है। किसी को धोखा नहीं देता, किसी को भ्रम में नहीं रखता। मेरा गुर्जर समाज जो यहाँ इकट्ठा हुआ है वो यही साबित करने के लिए इकट्ठा हुआ है कि हम सब लोग गठबंधन के साथ हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। ये झूठी बातें चुनाव में चलती है, दूसरे लोग अफवाह फैलाते हैं, पता नहीं किसकी क्या भावना होती है, वो किस भावना से दुष्प्रचार कर रहा है। हम लोग तो कल भी गठबंधन के साथ थे और हमारा समाज आज भी जो है वो गठबंधन के साथ है। अपने तन मन धन से गठबंधन के साथ है और रहेंगे। ये चुनाव का समय है, अफवाहों पे ध्यान न दें और जो भी गठबंधन ने प्रत्याशी हमारे बीच भेजा है हम उसके साथ हैं। हमारा प्रत्याशी भी बहुत भोला है, सीधा है, भला है, कोई चालाक नहीं, झूठा नहीं, राजनीतिक फ्रेम नहीं है उसके अंदर। जो दूसरे लड़ रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। बस मेरी तो यही अपील है आप लोगों से कि आप अपने गठबंधन का धर्म निभाएं और मेरे पत्रकार बंधु जो यहाँ आए हैं वो ये सब जो मैं बोल रहा हूँ इसी को प्रकाशित करें, ताकि समाज में एक संदेश आए कि गुर्जर समाज गठबंधन के साथ है। हाँ, ठीक है। और अभी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष ने बताया है रमनागर जी ने कि जड़वड़ कटिया में 6 तारीख को जयंत जी आ रहे हैं। उनका आने का अभिप्राय यही है तो वो आप लोगों को देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं कि आप वहाँ कितनी तादाद में इकट्ठे होते हैं, आने वाले अतिथि का आप किस तरह जो है स्वागत करते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि 6 तारीख में यहाँ जितने लोग आए हैं अपने गांव से अधिक तादाद में वहाँ अपने लोगों को लेकर के उपस्थित हो। आप लोगों का बहुत आभार होगा, मैं आप लोगों का बहुत आभार मानता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। 6 तारीख को आप याद रखना, जयंत जी जड़वड़ कटिया में आ रहे हैं और वहाँ जो है स्कूल में प्रोग्राम होगा। हम कॉलेज में करें या प्राइमरी स्कूल में करें, दोनों गाँव के बीच में, क्योंकि ये निर्णय तो हम गाँव में जाकर करेंगे क्योंकि सूचना अभी मिल रही है। स्थान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि घर के लोग बैठे हैं, हमारे मास्टर कह रहे हैं वो हो गया, मैं भी इसलिए रोक रहा हूँ। अगर हम बहुत बड़े फील्ड में करेंगे तो हमें बहुत बड़ा लगेगा। कर लेना आप लोग स्थान तय कर लेंगे, लेकिन आप सब लोगों को 6 तारीख में वहाँ जड़वड़ में कटिया में पधारना है। आप लोगों का बहुत बहुत एहसान होगा। शुक्रिया। हमारे बीच में उप प्रधान महकपाल जी हैं, वो भी अपने विचार रखें। बैठ के उस पर बैठे सभी मेरे बुजुर्गों और सामने बैठे नौजवान साथियों, चुनाव का समय है, मैं सदा अफवाह को सुनिए। जो काम आज हो रहा है ना, ये सच्ची बात कहने में करवाई है। जो काम आज हो रहा है इससे पहले भी तो हो सकता है कभी। जो सच्ची बात है, हम तो एमपी साहब के साथ थे, किसी और से और इससे ज्यादा कुछ नहीं, वजन का आदेश है उसका पालन किया जाएगा। धन्यवाद। टाइम हो गया, मैं माननीय सांसद जी कहूँगा, प्रेस का टाइम हो गया है, आप अपने विचार रखें। खड़े होके बोले, बैठ नहीं बैठ के लंबा तो मिले, लंबा के बाद भाई बना दियो। ये माइक नीचे कर